बिलाल भाई, यार एक नया पंगा पड़ गया है। क्या हुआ है? भाई कह रहा है कि फ़ोन अपग्रेड करना है। अभी 2 महीने पहले तो उसने फ़ोन अपग्रेड किया है, अब किस लिए नया फ़ोन लेना? यही तो मसला है ना, आपने नई वीडियो अपलोड की है और वो कहते हैं कि मुझे पुराना बेच के अब नया ले दें। अब मेरे पैसे हराम के हैं, बताएं आप। भाई ये कोई बात है? मेरा इसमें क्या कसूर है? मतलब मैं वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं फोर्स कर रहा हूँ किसी को कि वो अपग्रेड करे। नहीं, अब इसका कुछ करें यार, ये हर 2 महीने बाद अपग्रेड नहीं होता। नहीं, इसका कुछ करते हैं, इसका कुछ करते हैं। सरकार भाई, आज की इस वीडियो के अंदर हम चड्डी उतारने वाले हैं मोबाइल ब्रांड्स की। और बेसिकली मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये वीडियो जितनी मैं मोबाइल ब्रांड्स के खिलाफ बना रहा हूं ना, उतनी ही ये वीडियो मैं अपनी ऑडियंस के भी खिलाफ बना रहा हूं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। इस चैनल के ऊपर रोजाना की बेसिस पे मैं आपको कोई ना कोई नया मोबाइल फोन या नया गैजेट दिखाता रहता हूं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे एक लिहाज से फखर है कि मेरी ऑडियंस हुहा वाली ऑडियंस नहीं है, लाइक टेक ऑडियंस है, टेक को समझती है। बट दूसरी तरफ मुझे एक चीज का बहुत बड़ा दुख भी है कि मुझे अक्सर औकात पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं, मुझे अक्सर औकात आप लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं जहां पर आप लोग कह रहे होते हैं कि बिलाल भाई आपकी वीडियो की वजह से हमें मजबूरन ये मोबाइल फोन अपग्रेड करना पड़ा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरह मोबाइल कंपनीज आपको मजबूर कर देती है कि आप लोग अपना मोबाइल फोन अपग्रेड करें। अब ये बात यहां पर मैं ऐड जरूर करना चाहूंगा कि इस चैनल के ऊपर मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो उसका हरगिज ये मकसद नहीं होता कि मैं हर एक बंदे को फोर्स करूं कि वो मोबाइल फोन अपग्रेड कर रहा है। और मैं आप लोगों को भी ये बात समझाना चाहूंगा कि जब यहां पर कोई मोबाइल की वीडियो अपलोड होती है तो उसको इस तरह मत सोचा करें कि अगर बिलाल भाई ने वीडियो लगा दी है तो हमारे लिए हमारा जो पुराना मोबाइल फोन है वो अब यूजलेस हो गया है। इस तरह के टॉपिक्स बनाने पर मुझे मोबाइल ब्रांड्स की तरफ से प्रेशर भी आता है, मुझे कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, बट मुझे ऑनेस्टली कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि अगर आप में से एक बंदा भी नीचे कमेंट्स में जाकर मुझे लिखेगा ना कि भाई इस वीडियो का फायदा हुआ है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऑनेस्टली जब भी आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, आप जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मुझे भी पता लगता है कि भाई इस वीडियो पे जो रिस्पांस आया, अवाम ने वो बात जो मैंने की थी उसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस किया। तो आप लोगों को मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा, भाई मुझे लाइक से कोई फायदा नहीं हो जाता, मुझे सब्सक्राइबर से कोई खास पैसे नहीं आ जाते। वीडियोस चल रही हैं पिछले 7 8 9 सालों से चल रही हैं और चलती रहेंगी। तो जब मैं आपको कहता हूं ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उसमें जो मेरा मेन मकसद होता है वो ये होता है कि मुझे एटलीस्ट दिल को ये तसल्ली हो जाती है कि भाई जो मैंने वीडियो बनाई थी ना उससे किसी बंदे का फायदा हुआ है। अब यार मोबाइल फोन कंपनीज बहुत तरीके इस्तेमाल करती हैं कि आप लोगों को मोबाइल फोन अपग्रेड करने पर मजबूर करें, और मैं आज उन सारे तरीकों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बस पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न मंगवा लें क्योंकि आज सारे रात खुलने वाले हैं। सबसे कॉमन और आसान तरीका तो आईफोन यूज करता है, जहां पर जब भी उनका कोई नया मॉडल लॉन्च होता है, फॉर सम वियर्ड रीजन पुराने मॉडल के अंदर ग्लिचेस आने शुरू हो जाते हैं। और ये चीज पहले मैंने सिर्फ सुनी थी क्योंकि हर साल मैं मोबाइल फोन अपग्रेड कर लेता था। जब भी कोई नया आईफोन आता था मैं इस चैनल पर वीडियो बनाता था और वो वीडियो बनाने के बाद मोबाइल फोन मेरे पास मौजूद ही होता था, मैं उसमें सिम डाल लेता था। इस साल क्या हुआ कि आईफोन 16 प्रो मैक्स आया, मैंने पाकिस्तान का पहला 16 प्रो मैक्स अनबॉक्स किया, लेकिन वो 16 प्रो मैक्स मेरे अब्बू ने कहा कि मुझे चाहिए। मैंने अपग्रेड नहीं करना था, मैंने 16 प्रो मैक्स अपने वालिद साहब को दे दिया और उसके बाद मैं 15 प्रो मैक्स ही यूज करता रहा, क्योंकि मुझे फर्क नहीं फील होता, ना ही मैं कोई कंटेंट क्रिएशन करता हूं, टीम है वो अपने कैमरों से सब कुछ करती रहती है। तो अब मेरा यूजेज जो है वो मोबाइल फोन का कम हो गया है। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि 15 प्रो मैक्स जो कि तकरीबन 2-3 महीने पहले सबसे तेज मोबाइल फोन था, वो सडनली इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया कि व्हाट्सएप क्रैश करने लग गई, चीजें खराब होने लग गई। और मैं एप्पल के पास गया भी तो उन्होंने कहा भाई आपकी बैटरी का इशू बन गया है, आप फोन जो है ना वो इसकी बैटरी चेंज करा लें 40,000 रुपए में। 1.5 लाख में फोन बदल रहा था, मैंने फोन बदल लिया। तो ये जो कॉमन तरीके का आ रहा है ना सॉफ्टवेयर की ग्लिचेस का, ये सिर्फ एप्पल इस्तेमाल नहीं करता, बट सबसे ज्यादा एप्पल इस्तेमाल करता है और इसी वजह से एप्पल गंदा भी होता है। बट अगर आप एंड्रॉइड कंपनीज की बात करते हैं तो भाई उनको ये तरीकेकार इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जहां पर एप्पल साल बाद जाकर अपने मोबाइल फोन को अपग्रेड करता है, वहां पर एंड्रॉइड कंपनीज आपको फोर्स करती हैं कि 20 से 30,000 रुपए वाला मोबाइल फोन आप हर 3 महीने बाद दोबारा अपग्रेड कर जाएं। आप अगर मॉडल के लॉन्चेस देखें तो टेक्नो, इन्फिनिक्स, वीवो, शाओमी, ओप्पो, ये सब कंपनीज अपनी काफी सीरीज 3 महीने के अरसे में जो है वो चेंज कर रही होती हैं। और यूजर को ऐसे लगता है कि भाई मेरा मोबाइल फोन तो पुराना हो गया है, और आपकी साइकोलॉजी से खेला जाता है। जहां पर अगर आप देखते हैं ना कि भाई आईफोन 15 आपके पास है, आप साल इस्तेमाल करेंगे, 16 आएगा तो आपको लगेगा हाँ ठीक है मेरा 15 पुराना हो गया। जबकि इन कंपनीज में क्या होता है कि ये 3-3 महीने बाद मॉडल चेंज कर रही होती हैं, तो आपको 3 महीने बाद ये लगने लग जाता है कि भाई मेरा मोबाइल फोन तो पुराना हो गया। और अगर साल गुजरता है तो आपको लगता है कि आप 3 जनरेशन पीछे चले गए हैं, जबकि रियलिटी ये होती है कि इन
3 जनरेशन के अंदर एक्चुअल में कोई खास फर्क डाला ही नहीं होता, एक या दो चीजों को थोड़ा बहुत छेड़ा गया होता है और आपको ऐसे लगता है कि भाई मेरा तो फोन काफी पुराना हो गया है, मुझे अपग्रेड कर लेना चाहिए। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्रेशर आपके ऊपर हर नए आने वाले मॉडल के साथ डाला जाता है ये सिर्फ आपके ऊपर पड़ता है, तो ऐसा नहीं है भाई। यही टेक्निक्स डीलर्स के साथ भी इस्तेमाल की जाती है। जब भी फॉर एग्जांपल आप समझें कि एक कंपनी है, उसका मॉडल है A21, ठीक है। अब ये कंपनी जब A21 को लॉन्च करेगी, 3 महीने के लिए चलाएगी, तो क्या होगा कि डीलर इसका स्टॉक उठा लेगा। जैसे ही A22 लॉन्च होगा, अब ये जो बेचारा डीलर है जिसके पास A21 का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये कुछ भी करेगा, ये झूठ भी बोलेगा, ये कुछ भी करेगा, किसी तरह से इस A21 वाले मॉडल को बेचेगा, क्योंकि इसको पता है कि जैसे ही A22 आ गया ये मॉडल जाया हो जाएगा। तो ये जो डीलर हैं इनके ऊपर ना सिर्फ इस तरह से प्रेशर डाला जाता है, बल्कि इनके ऊपर डील्स की फॉर्मेट में, कमीशन के फॉर्मेट में भी जो है वो प्रेशर डाला जाता है। इनको टारगेट्स दिए जाते हैं। यही वजह है कि अगर आप किसी मोबाइल शॉप में, बड़ी शॉप में जाएंगे तो वहां पर आपको कंपनी के प्रोमोटर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि कंपनी ऐसे लोग प्रोवाइड करती है जिनकी सैलरी कंपनी दे रही होती है, लेकिन वो दुकान में खड़े हुए एक आम बंदे की तरह काम कर रहे होते हैं। और इनका मकसद ही ये होता है कि जब कोई कस्टमर मोबाइल फोन खरीदने आया है तो उसको अपनी कंपनी की तरफ लेकर आया जाए। आपको पता है ये पहले चीजें, ये प्रोमोटर वाली चीजें तो भाई इतनी कॉमन है कि आजकल तो फेस वॉश में हो रहा है। तो मोबाइल फोन तो एक महंगी चीज है और इस चीज का आपको अंदाजा यहां से लगाना चाहिए कि यूजुअली एक ही दुकान में 3-4 कंपनियों के प्रोमोटर भी चल रहे होते हैं, जिनने कस्टमर डिवाइड किए होते हैं कि अब कस्टमर आएगा तो Xiaomi बेचूंगा, अब कस्टमर आएगा तो Samsung बेचूंगा, अब कस्टमर आएगा तो Vivo बेचूंगा। तो ये पूरी प्रोमोटर्स की फौज होती है जो कि आपको ये कन्विंस करने में लगी रहती है कि भाई आपको जो मोबाइल फोन है वो अपग्रेड कर लेना चाहिए, हमारे मोबाइल फोन के अंदर नए फीचर्स आ गए हैं। अब भाई अच्छा होता अगर मोबाइल फोन के अंदर हमेशा फीचर्स आते भी होते, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि अगर कंपनी को यह फील हो जाए कि उनने एक अच्छा मोबाइल फोन बना दिया है जो कि हर बंदे की जरूरत को पूरा भी कर रहा है, तो कंपनी खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। ओप्पो का एक मोबाइल फोन आया, ओप्पो रेनो 11F, हमने यहां पर बहुत ज्यादा रिकमेंड भी किया, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बिका भी। रियलमी का एक मोबाइल फोन आया, रियलमी GT मास्टर एडिशन। आपको पता है इन दोनों फोन्स के बाद क्या हुआ? ओप्पो रेनो 11F के बाद जब रेनो 12F 5G आया है तो वो मोबाइल फोन डाउनग्रेड था रेनो 11F से, जिसका मतलब ये नहीं है कि सेम फोन दोबारा दे दिया गया, जिसका मतलब ये है कि रेनो 11F से रेनो 12F के अंदर पावर भी कम थी, कैमरा भी कम था और उसकी प्राइस भी ज्यादा थी। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कंपनी ने ये रियलाइज किया कि भाई 11F तो बहुत ज्यादा बिकने लग गया है, अगर हम इतना अच्छा मोबाइल फोन कंपनी का बना देंगे तो बाकी मॉडल्स कैसे बिकेंगे, और लोग इस मॉडल को तो खरीद लेंगे लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा सेट हो जाएगी कि भाई कम पैसों में अच्छा फोन मिलने लग जाएगा। तो उन लोगों ने खुद अपने मोबाइल फोन को जो अगला मॉडल लॉन्च किया उसको गिरा दिया, ताकि यूजर को यही लगे कि भाई 11F से 12F ही बेहतर होगा ना, और यूजर जब 12F लेगा तो उसको वो परफॉर्मेंस तो मिलेगी नहीं, और उसके बाद जब वो 13F लेगा और जिसमें थोड़ी सी बेहतरी की गई होगी तो उसको लगेगा भाई ये तो बहुत बेहतर हो गया है। समझ रहे हैं? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की जाती हैं। इनफैक्ट ये चीज एक स्टेप आगे जाती है, जहां पर अगर आप एप्पल या सैमसंग की बात करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग के केस में आपने इन डिस्प्ले जो कैमरा है, जो अंडर डिस्प्ले कैमरा है वो देखा होगा। अब अगर आप उसकी क्वालिटी देखें तो वो बहुत बुरी है, मतलब जो डिस्प्ले के नीचे स्क्रीन वाला कैमरा है उसकी क्वालिटी बहुत बुरी है। अब होगा क्या, 10 जनरेशन लगेंगी और वो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाएगी, कैमरे की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और फिर वो इस टेक्नोलॉजी से निकलकर किसी और तरफ चल पड़ेंगे और आपको इसी भाग दौड़ में लगाया लग जाएगा कि भाई बेहतर तो हो रही है ना, जबकि रियलिटी ये है कि खुद खराब कर रहे होते हैं। या इसके अलावा अगर आप एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल में आप नोटिस करें, एप्पल में शुरू में सिंपल एल्यूमिनियम आया करता था, आईफोन 6s प्लस में वो टेढ़ा होने लग गया, वो टूटने लग गया। तो एप्पल ने इसको कहा कि भाई ये तो टूट रहा है, हम यहां पर ना जरा मजबूत एल्यूमिनियम लगाएंगे। तो उन्होंने मजबूत एल्यूमिनियम की बॉडी देना शुरू कर दी। उसके बाद उनको पता लगा कि भाई ये तो एल्यूमिनियम की बॉडी अब वेट में भी ठीक है, मजबूत भी हो गई है, तो क्या किया जाए, हम ज्यादा मजबूती देते हैं, हम इसको स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ओह, स्टेनलेस स्टील तो अब भारी हो गया है, क्या करते हैं, हम इसको टाइटेनियम में कन्वर्ट करते हैं। ओह, टाइटेनियम जो है वो बहुत महंगा हो रहा है और इसकी रिपेयरेबिलिटी मुश्किल है, ओके वापस स्टेनलेस स्टील पे ले जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? पूरा एक साइकिल है जिसके अंदर लोगों को घुमाया जाता है, मसले को खुद बनाया जाता है और उसके बाद उसका हल निकालकर महंगा बेचा जाता है। एक और चीज जो कि आजकल मोबाइल ब्रांड्स को नई मिल गई है वो है AI का वर्ड। AI के ऊपर इतना 2 नंबर मोबाइल बेचा है कि मैं बता नहीं सकता। और मैं इस चैनल के ऊपर जब भी AI के फीचर्स को डिस्कस करता था ना, मैं साथ बताता था कि भाई ये फीचर गूगल फोटोज मुफ्त में प्रोवाइड करता है, 20,000 के मोबाइल फोन में भी आता है। या मैंने सैमसंग के फोन की वीडियो बनाई,
उसमें गूगल का ना सर्कल टू सर्च आया। तो उस टाइम पे मैंने वीडियो में, मेरी वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, आप जाके देखें, मैंने S24 अल्ट्रा की वीडियो में कहा, मैंने कहा यार ये फीचर तो कोई कमाल नहीं है, ये तो गूगल लेंस आया करता था वही फीचर है, बस उसका सिर्फ मैकेनिज्म चेंज कर दिया है। और लोगों ने मेरी बजा दी कि भाई ये तो एप्पल का फैन बॉय है और ये एप्पल की बातें करता है, जबकि रियलिटी ये है भाई कि ये काम सैमसंग नहीं, ये एप्पल इससे पहले का करता हुआ आ रहा है। एप्पल ने तो ये आईफोन 4S पे शुरू कर दिया था जब एप्पल ने सीरी की सपोर्ट दी। तो ऐसे काफी सॉफ्टवेयर फीचर्स दिए जाते हैं जो कि पुराने मोबाइल फोन पे चल सकते हैं, मतलब पुराने मोबाइल फोन में इतनी पावर है कि वो उन फीचर्स को चला सकें, बट मजबूरन उन मोबाइल फोन्स के ऊपर उन चीजों को नहीं दिया जाता ताकि यूजर को ये लगे कि भाई हमें ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है अगर हम ये फीचर लेना चाहते हैं। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि अगर आप गूगल के सर्कल टू सर्च फीचर की बात करते हैं तो वो फीचर मोबाइल पे कुछ प्रोसेस करता ही नहीं है, वो सारी प्रोसेसिंग क्लाउड में करता है। और यही वजह है कि हमें अब मीडियोकर मोबाइल फोन्स के अंदर भी वो फीचर आने लग गया है। लेकिन जब वो लॉन्च हुआ था तो सैमसंग ने कहा भाई हमने नेक्स्ट जनरेशनल एआई ले आए हैं और हमने पता नहीं क्या जो है धमाका कर दिया है। और सेम केस ओप्पो, रियलमी और वीवो का भी है, जहां पर ये काफी एआई के फीचर मोड जो हैं, जो फेस की इमेज को एडिट करते हैं, वो मोड्स अब कैमरा के अंदर दे रहे हैं और उसको बहुत कमाल बता रहे हैं। जबकि रियलिटी ये है कि काफी ऐसे एल्गोरिदम्स जो हैं वो ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर पे सॉफ्टवेयर की फॉर्म में पड़े हैं जिनको आप किसी भी मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज जो कि मैंने ब्रांड्स को आजकल बहुत ज्यादा करते देखा है, और ये एक ऐसा 2 नंबर तरीका है कि आम बंदे को पता भी नहीं लगता, वो है एप्लीकेशन कोलैबोरेशन या सॉफ्टवेयर एंड गेम्स कोलैबोरेशन। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। पबजी के ऊपर जब आप पबजी खेल रहे होते हैं तो आपको गेम मोड्स मिल रहे होते हैं, आपको ये बता रही होती है गेम कि भाई अगर अच्छा मोबाइल फोन है तो उसमें सारी सेटिंग्स चलेंगी, अगर लो एंड मोबाइल फोन है तो उसमें कम सेटिंग्स चलेंगी। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर एक मोबाइल फोन पबजी को कोलैबोरेशन के अंदर रखकर बनाया गया है तो उसका कम प्रोसेसर भी ज्यादा सेटिंग ऑन कर देगा, और अगर एक मोबाइल फोन ऐसा नहीं करता तो उसकी ज्यादा पावर के बावजूद भी पबजी मोड को ऑन नहीं करेगी, तो आपको कैसा लगेगा? भाई मोबाइल कंपनीज लिटरली पबजी और इस तरह की गेम्स को पे करती हैं ताकि उनके अंदर खास मोड्स को ऑन करवाया जा सके जो कि उस रेंज के दूसरे फोन्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होते। और यही वजह है कि ये जो कोलैबोरेशन है इसकी वजह से आपको फील होता है कि भाई इस मोबाइल फोन में तो पबजी की ये हाई सेटिंग ऑन है, जबकि रियलिटी ये होती है कि वो फोन पावरफुल नहीं होता, बस कंपनी ने पैसे खाए होते हैं। और यहां पर ये सिर्फ गेम्स तक लिमिटेड भी नहीं है, TUV राइनलैंड के नाम से एक कंपनी है। हर दिन मैं देखता हूं हर मोबाइल फोन के ऊपर उनकी एक नई सर्टिफिकेशन होती है, कोई ब्लू लाइट फिल्टर की सर्टिफिकेशन ले रहा है तो कोई स्मूथनेस की सर्टिफिकेशन ले रहा है, लाइक इतनी रिडिकुलस बातों की सर्टिफिकेशन होती है, बस देखने में कूल लग रहा होता है। अक्सर फोन पे DTS का साउंड लिखा होता है, अक्सर फोन पे डोल्बी विजन और डोल्बी की चीजें लिखी होती है। तो कहने का मकसद ये है भाई कि ये जो सारी सर्टिफिकेशंस आप देखते हैं ना, यूजुअली ये भी सिर्फ पैसे दे के दी गई होती हैं और इनका भी कोई खास फायदा आम आवाम को हो नहीं रही होता। इवन IP69 वाटर रेजिस्टेंस सुनने में बहुत ज्यादा लगता है कि भाई मोबाइल फोन जो है इसके अंदर तो पानी जाएगा ही नहीं। अगर मैं आपको यह बताऊं कि IP रेटिंग जो है वो एक स्कैम है तो आपको कैसा लगेगा? भाई जितने भी मोबाइल फोन आपको IP56 या IP64 मिलते हैं या IP68 मिलते हैं, वो मोबाइल फोन ऐसा नहीं होता कि वो IP64 के आगे जाएगा तो उसमें पानी चला जाएगा। वो ये होता है कि कंपनी को थोड़े पैसे दिए गए होते हैं, वो टेस्ट ही IP64 तक करते हैं। तो देयर इज अ चांस कि जो मोबाइल फोन IP64 है और जो मोबाइल फोन IP69 है, दोनों में वाटर और डस्ट की एक्चुअल रेटिंग सेम हो, उनके अंदर सब कुछ सेम हो, बस क्योंकि 64 वाले को टेस्ट ही 64 तक किया गया है तो उसकी रेटिंग 64 है। ज्यादा पैसे देंगे तो वो 68 के लिए भी टेस्ट हो जाएगा, वो 69 के लिए भी टेस्ट हो जाएगा। तो ज्यादातर कंपनीज करती क्या है कि मैकेनिज्म वाटरप्रूफिंग का सारे फोन्स का सेम है, महंगे वाले के अंदर सर्टिफिकेशन ज्यादा लगा देंगी, कम प्राइस वाले को कह देंगी ये IP54 है, जबकि रियलिटी ये है कि सबका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम है, क्योंकि अगर वो डिफरेंट रखेंगी तो उनको ज्यादा नुकसान है। भाई वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है तो फाइनल पॉइंट की तरफ चलते हैं, और फाइनल पॉइंट ये है भाई कि आपको एक ही बड़े ब्रांड की तरफ से मल्टीपल मोबाइल फोन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि बेसिकली सेम फोन होते हैं, बस डिफरेंट नामों से आ रहे होते हैं। Xiaomi के केस में रेडमी का जब भी C सीरीज का फोन आता है वो पोको के नाम से भी आ रहा होता है, तो दोनों फोन्स एक्चुअल में सेम है, नाम अलग अलग हैं। ओप्पो के केस में ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस काफ़ी हद तक सिमिलर डिवाइसेज हैं। वन प्लस के फ्लैगशिप फोन्स ओप्पो में भी आते हैं, ओप्पो में वो फाइंड सीरीज कहलाते हैं, वन प्लस में वो वन प्लस की डिवाइसेज हो जाती हैं। वीवो के केस में भी टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर हो रही होती है आईकू के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि मल्टीपल ब्रांड्स क्रिएट किए जाते हैं। आईकू ऐसे मार्केटिंग करता है कि भाई हमारा तो गेमिंग फोन है, वीवो ऐसे मार्केटिंग करता है कि हमारा प्रोफेशनल फोन है, ओप्पो ऐसे मार्केटिंग करता है कि हमारा प्रीमियम फोन है, रियलमी कहता है कि हमारा यंग फोन है, टेक्नो कहता है कि हमारा कैमरा फोन है, इन्फिनिक्स कहता है कि हमारा गेमिंग फोन है। रियलिटी ये है कि भाई
3 से 4 कंपनीज टोटल ऑपरेट करती हैं, मल्टीपल मॉडल्स लॉन्च किए जाते हैं और आवाम को ऐसे दिखाया जाता है कि भाई जो गेमर है उसको लगता है कि मैं गेमिंग फोन लेकर आ गया हूं, जो कैमरे वाला है उस बेचारे को लगता है कि मैं कैमरा फोन लेकर आ गया हूं। अंदर से सब मिले हुए हैं और आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वीडियो को मैं एंड करता हूं सिर्फ यही कहते हुए कि भाई मोबाइल फोन तब तक आपने अब नहीं बदलना जब तक मजबूरी ना बन जाए। मतलब आपने तब तक मोबाइल फोन नहीं बदलना जब तक कोई ऐसा फीचर ना हो जो कि आपको चाहिए ही चाहिए हो। मतलब ये ना हो कि आप कहें मेरा फोन IP68 है, IP69 ले लेता हूं बेहतर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। जब तक आप उस 69 वाली फीचर को यूज नहीं कर रहे, जब तक आपको ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, तब तक मोबाइल फोन अपग्रेड ना करें। अदरवाइज आपके सिर्फ पैसों का नुकसान होता रहेगा और मोबाइल कंपनीज ऐसा ही करती रहेंगी। मेरी मजबूरी है कि मैंने आपको नया नया फोन दिखाना है, बट मैं ये वीडियो इसीलिए बनाना चाहता था ताकि किसी को ये शक ना हो कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उसका ये मतलब होता है कि आपके लिए वो फोन खरीदना भी जरूरी है। आई होप इस वीडियो ने काफी चीजें क्लियर कर दी होंगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।